जो धर्मनिष्ठ, सदाचारी, सत्यवादी महापुरुष होते हैं, उनके मन में कोई कल्पना उठे वो भी झूठी नहीं रहती। उनके मन की कल्पना भी साकार होती है, सत्य होती है, क्योंकि उनका अंतःकरण इतना पवित्र होता है। उस पवित्र अंतःकरण में कोई विचार उत्पन्न होता है, वो भी मिथ्या नहीं होता, वो भी सत्य ही होता है। ऐसा होता है। एक ऐसी अवस्था आती है जहां सोचा हुआ तत्काल घटित हो जाता है। लोग कहते हैं स्वप्न झूठे होते हैं, पर ऐसी भी अवस्था होती है जहां स्वप्न तत्काल साकार हो जाते हैं। ऐसा होता है। हमारे वो राघवेंद्र दास जी बैठे हैं, जिनकी सबसे विशाल जटा है, बड़े जटा मुकुट वाले। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में हम लोग रहते थे। हमको रात्रि में स्वप्न हुआ कि इनके ऊपर कोई चीज ऐसी बड़ी भारी गिरी कि इससे इनका मस्तक फट गया है और शरीर पूरा हो गया। और कोई कह रहा है कि दुखी क्यों होते, उनकी तो आयु पूरी हो गई। हम सो रहे थे, हम तत्काल उठे और उठ करके मैंने इनका हाथ पकड़ के खींच कर इनको किनारे किया। यही सत्य घटना है कि नहीं? और माताजी भक्तमाल ग्रंथ छपा हुआ रखा था, वो पुस्तकालय में ही रखा था। कम से कम 4-5 क्विंटल वजन होगा, इससे भी ज़्यादा वजन होगा। ऊपर तक थप्पी लगा करके रखे थे और मैंने इनका हाथ पकड़ के सोते से, तेज गंभीर सो रहे थे, सोते से मैंने उठाकर उनको इधर किनारे किया और आधा क्षण भी नहीं बीता बिना किसी भूमिकंप के, बिना किसी के छुए, वो बढ़िया से लगे हुए ग्रंथ पूरे के पूरे 2-3 क्विंटल ग्रंथ धड़ाम से गिर पड़े। ये बात बिल्कुल सत्य थी। यदि कथनचित इनके ऊपर वो गिरते तो जीवन की आशा बहुत कम थी। लेकिन भगवान को एक शरीर की रक्षा करानी थी, इसलिए भगवान ने स्वप्न में प्रेरणा दी और मैंने जैसे ही किया फटाफट घटना घट गई। ऐसी अनेक घटनाएं ऐसी माताजी घटी कि हम स्वप्न देख रहे हैं और हम जगे तो जिस व्यक्ति को हमने स्वप्न में देखा था, जगते वो व्यक्ति सामने खड़ा है और जो घटना जैसी देखी थी वैसी ही घट गई। तो मैंने अपने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज से पूछा कि महाराज जी ऐसा कैसे होता है? लोग कहते सपने झूठे होते हैं। तो महाराज बोले अरे ये पोथी पत्रा का विषय नहीं है। महाराज ऐसे बोलते थे, ये पोथी पत्रा का विषय नहीं है। राम राम करने वालों के भीतर जो भाव आते हैं वो झूठे नहीं होते, सत्य होते हैं। राम राम करो, भजन करो, भजन करो। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।